नमस्ते दोस्तों। मुझे मेरे व्यूअर्स को दोबारा से नमस्ते देता हूँ करता हूँ। और मैं आपको कुछ छोटी मोटी जानकारी तो देता ही रहता हूँ। समझता हूँ आपके काम आई होंगी या आप देखेंगे आगे तो शायद आपके काम आएंगी। क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो मैक्सिमम लोग घर पर ही हैं जो अपनी जान की परवाह करते हैं, अपनी अपनी और अपने परिवार की परवाह करते हैं। उन्होंने पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो लेकिन इसमें के दौरान कुछ बेसिक समस्याएं हैं, जैसे सामान लाना और अ, दाल सब्जी वगैरह जो लाते हैं उसका कैसे कैसे मैनेज करें, किस तरीके से। तो वो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम चल रहा था पहले, बड़ा उसको अब्यूज़ करते थे, मतलब डिस्कार्ड करते थे, अरे ऑनलाइन से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। होती हैं चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो उन्हीं के साथ होती हैं जो थोड़े अनअवेयर होते हैं इन मामलों में। तो इस समय ये जो ऑनलाइन शब्द है ये बहुत काम आ रहा है लोगों के, जो इसके पहले से यूज़ टू थे या धीरे धीरे करके यूज़ टू हो रहे हैं। सपोज़ आपका ऑनलाइन बैंकिंग है, एक तो ये हो गया। डेबिट कार्ड हो गया आपका। या डेबिट कार्ड में आजकल ऐप आ गया है डेबिट कार्ड का, तो यू डोंट नीड टू टच द बटन ऑफ एटीएम। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे या उसमें डालेंगे कार्ड स्लॉट में, और अपने ऐप से ये आप सारे कमांड देंगे जिसमें आपको मशीन को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो जो कमांड देंगे, आपने ट्रांजैक्शन जो करना है, पैसे निकालने हैं या बैलेंस इंक्वायरी वगैरह जो भी है, वो आप उससे देख लेंगे। तो यहाँ आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप बिना टच करे हुए आप अपना ट्रांजैक्शन जो भी है, जिस भी तरह का ट्रांजैक्शन है, वो कर लेंगे। इसी तरह क्योंकि मैं LIC की ज़्यादातर बात करता हूँ मैक्सिमम इस मेरे चैनल पे, जीवन जोखिम और सुरक्षा पे, आप शॉर्ट में JJS कह सकते हैं इसे। तो LIC की प्रीमियम जो है, अब इस समय मैं बता देता हूँ, आप लोगों का रिस्क कवर जो पॉलिसी जिस वजह से ली जाती है ना, कि अगर कुछ हो जाए तब हमारे नॉमिनी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप लोगों की पॉलिसी की प्रीमियम निरंतर चल रही हो। ठीक है, तो अब निरंतर चलेंगी। आजकल के टाइम में, अब लॉकडाउन के समय में आपकी निरंतरता में ब्रेक लग जाएगा। कईयों का लग भी चुका है, कईयों का इस वजह से लग गया कि वो पैसे की जो आमदनी रुक गई। किसी का इस वजह से रुका, पैसे हैं लेकिन दे आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू पे द प्रीमियम। उन्हें तो केवल यही पता है कि मैं अपनी पर्ची लेके जाऊंगा, काउंटर पे LIC खड़ा होऊंगा, पैसे दूंगा, पॉलिसी नंबर बताऊंगा, वो क्लर्क जो होगा वो एंट्री करके दे देगा, मुझे रसीद मिल जाएगी, मेरी प्रीमियम जमा। लेकिन देयर आर सो मैनी अदर मेजर्स, कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी घर बैठे पॉलिसी जमा कर सकते हैं। वो फीचर्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अब ऐप के थ्रू जैसे फ़ोन पे है, फ़ोन पे में आजकल जो मैंने नोट करा है, मैंने भी कुछ प्रीमियम्स अपने कस्टमर्स की जमा करी हैं, तो फ़ोन पे के थ्रू भी करी हैं और पेटीएम के थ्रू भी करी हैं, और अपने ऑनलाइन जो मेरा अकाउंट है उसके थ्रू भी करी हैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ पाई है, आप लोग कर सकते हैं इस समय, कि उसके थ्रू आप करेंगे तो आपका जो पेनल्टी है, इन केस अगर आपकी कुछ पेनल्टी लग रही है तो वो वेव हो रखी है। जैसा मुझे अपनी रिसीट्स में दिखाना, तो जिनकी पेनल्टी थी सर 1 महीने का, जैसे जो भी पेनल्टी लग रही थी, वो वेव हो गई है ऑटोमेटिकली। उसमें उन्होंने कोई अलग से एक कॉलम होता है, उसमें कोई कॉलम नहीं है। जो प्रीमियम है, एक्चुअल प्रीमियम, एक है तो एक, दो है तो 2 मंथ की है, 2 बार की प्रीमियम है तो 2 बार की प्रीमियम ले रहे हैं सीधे तौर पे, और कोई उसमें पेनल्टी नहीं है। तो एक फ़ोन पे हो गया,
एक LIC का एक वेब पोर्टल है, वेबसाइट है LIC की। आप लोगों को जैसे सभी तरह की होती हैं, अमेज़ॉन वगैरह इन सब चीज़ के, और रिलायंस की है, सब BSNL की है, इसी तरह LIC की भी एक पोर्टल है। उस पर जाइए, एक रजिस्ट्रेशन कीजिए। हाँ, उस पर केवल ग्राहक अपनी ही पॉलिसी, आपके नाम की जितनी पॉलिसीज़ होंगी, आप एक बार रजिस्टर करने के बाद उन पॉलिसीज़ का स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और वहीं से आप प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आएगा जब आप रजिस्टर हो जाएंगे उसमें, जैसे याहू मेल बनाते हैं, जीमेल की आईडी बनाते हैं, उसी तरह से एक आपको आईडी उसमें बनानी पड़ेगी। हार्डली 2-1-3 मिनट का समय लगता है। जो थोड़ा अनअवेयर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, 5 मिनट मान लें, अगर नेट सही चल रहा है तो। आज के नेट की भी समस्या रहती है। नेट सही चल रहा है, आप उसे रजिस्टर करें, स्टेटस चेक करें, उसी से पे डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा। पे डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, पॉलिसी नंबर और एक्चुअल प्रीमियम जो विदाउट GST है, मतलब विदाउट टैक्स, वो भी प्रीमियम आपके बॉन्ड पे भी होगा, आपकी जो कभी रसीद आपने ली होगी उस पर भी होगा मेंशन, जो एक्चुअल प्रीमियम विदाउट GST होगा वो आप डालेंगे तो प्रीमियम आपको उठा लेगा। फिर उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो ये है कि आप 3 चीज़ें हैं, एक तो ऑनलाइन, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। 3 चीज़ें हैं, किससे आप पे करना चाह रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन आप चुनेंगे, सपोज आपने क्रेडिट कार्ड चुना, तो क्रेडिट कार्ड में वो आपका, जैसे आप क्लिक करते हैं क्रेडिट कार्ड और प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ते हैं, तो आप प्रोसीड करते हैं, उसमें बटन होता है प्रोसीड का लिखा होता है इंग्लिश में, तो उसे क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। फिर वो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, बाकी जितनी जानकारियाँ हैं वो आपसे पूछेगा, जिसमें से एक जानकारी होगी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर। ये बिल्कुल जेन्यून साइट है, मतलब LIC की। आप ये बिल्कुल अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि इसमें कोई फॉर्जरी हो जाएगी या कुछ है। LIC की साइट है, उसके थ्रू ही सब लिंक्ड है ये। फिर फ़ोन पे भी कर सकते हैं, वो भी इसी तरह का एक माध्यम है पे करने का। अब आप गए, प्रोसीड करा आपने, तो आपको क्रेडिट कार्ड नंबर पूछेगा। फिर उसकी, जैसे बाकी सारी ट्रांजेक्शन में पूछा जाता है, डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन से भी करते हैं अगर आप कुछ खरीदते हैं, कुछ करते हैं। फिर ऑनलाइन में अमेज़न वगैरह की साइट पे, फिर वो आपका पूछेगा एंड डेट, कि कब से कब तक के लिए वो क्रेडिट कार्ड है आपका। कुछ दोनों डेट पूछता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, कुछ केवल एंड डेट पूछते हैं। तो इसमें एंड डेट आएगी, आप डालेंगे 12/2024, इस तरीके से लिख देंगे। फिर वो फाइनली आपका CVV कोड पूछेगा, 3 डिजिट का जो कोड होता है आपका, पीछे एक स्ट्रिप होती है, उसके पीछे लिखा होता है 3 डिजिट का, 3 नंबरों का, वो आप डालेंगे। अभी भी आप निश्चिंत रहें कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप उसे प्रोसीड कर देंगे, फिर आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP जब आप उसमें डालेंगे, OTP नंबर, और तब प्रोसीड करेंगे, तब आगे कर देंगे सबमिट या प्रोसीड, जो भी लिखा आता है, उसके बाद ही आपकी प्रीमियम जमा मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा फोर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये फाइनल स्टेप जो होता है वो OTP का आने का होता है। जब तक OTP आएगा नहीं, आपकी प्रीमियम जमा नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपको फिर से दोबारा बैक जाना, आप नहीं करना चाह रहे हैं प्रीमियम जमा, तो नहीं कर सकते हैं। OTP नहीं डालेंगे, आपकी प्रीमियम जमा नहीं होगी। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ ट्रायल ऑफ दिस, आप इसको किसी भी छोटे अमाउंट की प्रीमियम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसे ट्राई करें, और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप अपनी कोई क्वेरी मुझे भेज सकते हैं, और मेल के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, और इस YouTube चैनल के माध्यम से ही भेज सकते हैं, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा, उसका जो मैं उत्तर दूंगा, उससे आपके अलावा शायद और भी मेरे श्रोता हैं जिन्हें वो आंसर चाहिए होगा, और शायद नहीं पूछ पाए हों मेरे से, तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। तो इट इज़ वेरी वाइटल टू हैव अ क्वेरी फ्रॉम यू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। तो
उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी जानकारी और शायद कुछ काम आई होगी आप लोगों के। और लॉकडाउन में आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का भी खास ध्यान रखें। धन्यवाद।